सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रेसल वेल। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रैंडी ऑर्टन एंड टोमासो ciampa की कंट्रोवर्सी के बारे में। गाइज हम इस वीडियो में फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइज उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। गाइज रैंडी ऑर्टन एंड टोमासो ciampa की कंट्रोवर्सी हमें स्टार्ट होती दिखाई दी थी NXT टेकओवर इन योर हाउस के पेपर व्यू के बाद, जब गाइज हमें रैंडी ऑर्टन का ट्वीट देखने को मिला था। उस ट्वीट में रैंडी ऑर्टन ने लिखा था कि जो NXT का पेपर व्यू मैंने सुना है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से गुजरा है। तो गाइस साथ ही साथ उन्होंने लिखा था कि स्लैपिंग माय लेग्स फॉर योर गाइस सिंसियरली #लेग स्लैप। गाइस अगर आपको लेग स्लैप का नहीं पता तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर कोई सुपरस्टार खुद से ही अपनी लेग में मारता है तो गाइस वहां पर जो हमें चटपटी सी आवाजें सुनने को मिलती है तो गाइस उसे ही कहते हैं लेग स्लैप। तो गाइस यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो रैंडी ऑर्टन का ट्वीट है वो किसी भी तरह से टोमासो ciampa को तो रैंडी ऑर्टन ने नहीं किया था, लेकिन गाइस टोमासो ciampa हमें इस वाली कंट्रोवर्सी में घुसते हुए दिखाई दी और गाइस टोमासो ciampa का हमें रीट्वीट देखने को मिला था रैंडी ऑर्टन के ट्वीट में। और गाइस उनका वहां पर कहना था कि मेरी बेटी को लगता है कि नींद नहीं आ रहा और मुझे इस वाली बात का सोल्यूशन मिल चुका है और सोल्यूशन है रैंडी ऑर्टन के मैचेस। मतलब कि टोमासो ciampa के हिसाब से जो रैंडी ऑर्टन के मैचेस हैं वो बहुत ही बोरिंग होते हैं और वो मेरी बेटी को सुलाने के लिए काफी है। मतलब गाइस हम लोग कह सकते हैं कि टोमासो ciampa की तरफ से हमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिप्लाई देखने को मिला है रैंडी ऑर्टन को। तो गाइस उसके बाद फिर से हमें रैंडी ऑर्टन की तरफ से एक ट्वीट देखने को मिला था और गाइस उस ट्वीट में रैंडी ऑर्टन ने कहा था कि लगता है मैंने किसी बंदे की फीलिंग को हर्ट कर दिया है, ऐसे बंदे की फीलिंग को हर्ट किया है जो कि अपने आप को स्कूल के लोकर रूम का लीडर मानता है और मैं भी उस वाले बंदे से लेग स्लैप की क्लासें लेना चाहूंगा और मैं अपने लेवल को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहूंगा। तो गाइस ऐसे ही हमें इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा गर्मा गर्मी भी देखने को मिली और गाइस इस वाली कंट्रोवर्सी में हमें रैंडी ऑर्टन की वाइफ भी घुसती हुई दिखाई दी थी। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो हमें कंट्रोवर्सी देखने को मिली है तो गाइस ये हमें WWE की तरफ से नहीं देखने को मिली, बल्कि गाइस ये हमें इन दोनों की तरफ से ही देखने को मिली है। मतलब गाइस कई बार तो ऐसा होता है कि WWE दोनों ही सुपरस्टार को आपस में ही सोशल मीडिया में लड़वा देती है ताकि गाइस जो फैंस है वो और भी उस वाली फाइट के लिए हाइप हो जाए, लेकिन गाइस हमें इन दोनों के दरमियान तो कुछ भी ऐसा सीन नहीं देखने को मिला है। लेकिन गाइस उसके बाद फिर हमें रैंडी ऑर्टन की तरफ से बहुत ही बढ़िया जवाब सुनने को मिला और गाइस रैंडी ऑर्टन ने पहले तो टोमासो ciampa की बहुत ही ज्यादा तारीफ की कि वो बहुत ही बढ़िया रेसलर है। तो गाइस उन्होंने वहां पर यह भी कहा कि अगर विंस मैकमैन उन्हें परमिशन दे तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होगी टोमासो ciampa से एक फाइट करने के लिए। लेकिन गाइस उन्होंने NXT को भी पूरी तरह से बुरा भला कह दिया है। तो गाइस उन्होंने NXT के सारे ही स्टार को कहा है कि जो NXT का रेसलिंग स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से होता है। गाइस यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि टोमासो ciampa के लिए तो ये बिल्कुल भी बात नहीं है, बल्कि उन्होंने गाइस NXT के सारे सुपरस्टार के लिए ये वाली बात की है। गाइस उन्होंने वहां पर कहा है कि आप लोग रेसलिंग क्यों करते हो, लोग पैसे कमा सको, क्या फायदा अगर आप लोग 3-4 मैच ही रेसल करते हो, अगर आपको ऐसी इंजरी हो जाए कि आप पूरी जिंदगी ही मैच रेसल ना कर सको तो ऐसी रेसलिंग का क्या आपको फायदा। मतलब गाइस यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि रैंडी ऑर्टन का ये जवाब है वो NXT के लिए बहुत ही ज्यादा हमें बुरा देखने को मिला है। तो गाइस वैसे भी अगर देखा जाए तो गाइस उस वाले ट्वीट में हमें रैंडी ऑर्टन है वो टोमासो ciampa को तो कोई भी मोक वगैरह करते हुए तो नहीं दिखाई दिए, बल्कि गाइस टोमासो ciampa खुद भी उस वाले ट्वीट में भी घुस गए थे। लेकिन गाइस जो NXT का और रैंडी ऑर्टन शॉट ले रहे हैं तो गाइस ये वाली बात हम लोग कह सकते हैं कि ये रैंडी ऑर्टन की हमें बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल तरीके से कहा है। और गाइस रैंडी ऑर्टन का वहां पर ये भी कहना था कि आप लोग सिर्फ रेसलिंग से ही नहीं बल्कि गाइस स्टोरी लाइन से भी आप लोग मैच को और भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। और गाइस आपको पता है कि रैंडी ऑर्टन इतनी भी ज्यादा कमाल की रेसलिंग के लिए तो नहीं जाने जाते, बल्कि गाइस वो स्टोरी लाइन के हिसाब से ही जाने जाते हैं। गाइस भी देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी हमें इन कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कुछ पता चलता है और गाइस रैंडी ऑर्टन NXT से क्या चाहते हैं। तो गाइस भी देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमें रैंडी ऑर्टन की तरफ से भी NXT के बारे में क्या कुछ सुनने को मिलता है। गाइस ये भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा कि गाइस जो विंस मैकमैन है वो रैंडी ऑर्टन के इस वाले जवाब के बारे में क्या कुछ करते हैं। तो गाइस NXT भी तो WWE का ही ब्रांड है। तो गाइस जिसके बारे में आगे भी कुछ अपडेट आती है तो गाइस वो भी आपको हमारे चैनल में जरूर देखने को मिल जाएगी। तो गाइस इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई